मनुष्य को सहारे की ज़रूरत तो होती ही है। अकेला मनुष्य जो होता है वो बिल्कुल ही अकेला हो तो अवसाद में जा सकता है, डिप्रेशन। किसी न किसी की साथ की ज़रूरत तो होनी ही चाहिए। जैसे एक बच्चा है, नवजात शिशु, एक शिशु है 1-2 महीने का, वो बिल्कुल ही अकेला रहेगा तो कैसे जी पाएगा। उसको माँ की ज़रूरत है। अगर माँ नहीं है तो माँ की ममता की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जो माँ की ममता का एहसास दिला सके एक शिशु को, उसकी ज़रूरत है। और कोई भी मनुष्य हो, कितना ही दावा करे, अकेला तो बिल्कुल नहीं रह सकता। भले ही चाहे गौतम बुद्ध जैसे महात्मा हो, वो भी अकेले ना रह सके। हाँ, वो बात अलग है कि उनको परमात्मा का सहारा मिला। तो मैं कहता हूँ गौतम बुद्ध को भले ही किसी का सहारा ना मिला हो, लेकिन परमात्मा का सहारा मिला। तो गौतम बुद्ध के जीवन में भी वो थे। हाँ, उनकी व्याख्या के अनुसार परमात्मा गौतम बुद्ध ही है। बुद्ध को अपना ही सहारा मिला। ऐसे जो सहारा बुद्ध को मिला, वो सहारा मिलना एक आम मनुष्य को बहुत कठिन है। मैं ये नहीं कहता कि असंभव है, कठिन है, अत्यंत कठिन है, लेकिन संभव ज़रूर है। गौतम बुद्ध को जो सहारा मिला, वो सहारा कभी टूटा नहीं जा सकता और ना ही कभी टूटेगा। और वो सहारा तुम्हें भी अगर मिल जाए तो तुम्हारा सहारा भी कभी नहीं टूटेगा। हाँ, परमात्मा की खोज जब गौतम बुद्ध ने अपने अंदर ही करी, वैसे ही अगर हर मनुष्य भी कर सकता है। लेकिन सहारा तो मनुष्य को चाहिए। अगर परमात्मा का सहारा ना हो तो किसी और का सहारा चाहिए होता है। जैसे आप नए शहर में हैं तो कम से कम एक भरोसेमंद दोस्त का सहारा तो चाहिए ना। नए शहर में आप जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कम से कम एक भरोसेमंद दोस्त का सहारा होना चाहिए। अगर वो भी ना होगा तो अवसाद में चला जाएगा मनुष्य। तो मैं ये नहीं कहता कि, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि एक भरोसेमंद दोस्त का सहारा होना चाहिए तो बाकी सारे भरोसेमंद नहीं है। नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि भरोसेमंद दोस्त का सहारा होना चाहिए। बाकी से भरोसा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर भरोसा ना हो तो दुश्मनी है, नहीं, बस भरोसा नहीं है। तो आप कभी भी ऐसी विकट स्थिति में हो जहाँ पे सब कुछ नया हो, सब कुछ अपरिचित हो आपसे, तो एक काम अवश्य कीजिए, किसी एक आदमी को ढूंढिए जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है और उसको भी आपके ऊपर बहुत भरोसा है, और आपको ऐसा एहसास हो कि ये मेरा सहारा बन सकता है इस स्थिति के अंदर। और मनुष्य बदलते रहते हैं हर स्थिति के अंदर। आपने देखा होगा आपके स्कूल के ज़िंदगी में आपका एक दोस्त होगा जो बहुत भरोसेमंद होगा। वही कॉलेज आ गए, स्कूल छूट गया, अब दोस्त भी बिछड़ गए सारे, वो भी अपने अपने अलग अलग कॉलेज चले गए, तो कॉलेज में एक अलग दोस्त होगा। स्कूल वाला दोस्त एक अलग सहारा था पूरे स्कूल लाइफ के लिए, कॉलेज वाला दोस्त अलग सहारा था पूरी कॉलेज लाइफ के लिए। ऐसे, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लड़का, लड़की, टीचर, यहाँ तक कि स्वीपर, कोई भी जिसको आपके ऊपर
भरोसा हो और आपको उसके ऊपर भरोसा हो और आपको एक फीलिंग हो कि वो आपका सहारा बन सकता है। गौतम बुद्ध जब परमात्मा को अपना सहारा बनाए, यानी वो खुद को ही अपना सहारा बनाए, वहाँ तक पहुँचने के लिए भी उनको सहारा चाहिए था। वो अपने चेलों के साथ ही यात्रा पर गए थे गौतम बुद्ध, तो उस समय भी उनको सहारा मिल रहा था अपने चेलों द्वारा, और चेलों को उनके ऊपर भरोसा था और उनको अपने चेलों के ऊपर भरोसा था। सहारा किस लिए होता है? ताकि कभी बीमार वगैरह कोई पड़ जाए तो एक दूसरे की सेवा हो, कोई किसी मुसीबत में फंस जाए तो एक दूसरे की मदद करे, ऐसे होता है सहारा। तो गौतम बुद्ध जब परमात्मा को खोजे तो तब भी उनके अंदर सहारा था अपने चेलों का, और उस सहारे के बदौलत ही वो परमात्मा का सहारा खोज पाया अपने अंदर। तो एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि सहारों के माध्यम से ही दूसरा नया सहारा खोजा जा सकता है, यानी एक भरोसे के बदले ही दूसरा भरोसा खोजा जा सकता है। गौतम बुद्ध को अपने चेलों पर भरोसा था, सब अपनी साधना करते थे और साधना कर कर के गौतम बुद्ध ने साधना के बदौलत अपने अंदर ही परमात्मा का सहारा खोजा, खुद का सहारा खोजा। ऐसे ही मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा का सहारा ही क्या कहते हैं, परमात्मा का सहारा आपको मिल जाएगा कुछ ना करने से, नहीं। मैं कह रहा हूँ परमात्मा का सहारा तो मिल जाना चाहिए, लेकिन उस सहारे तक पहुँचने के लिए पहले आप दूसरे सहारे तो बनाइए, दूसरे सपोर्ट तो बनाइए, भरोसा जताइए। ऐसे ही अर्जुन भी एकदम खाली खाली हो गया था, किसके ऊपर भरोसा करें, सामने सेना में कौन था, ऐसे किसके ऊपर भरोसा करें। तो कृष्ण आए, उससे बातचीत करी, फिर अर्जुन को भरोसा बैठा। कृष्ण ने पूरी गीता बोली, इतनी बड़ी गीता बोली, उसके पीछे कारण यही तो है कि अर्जुन को भरोसा है कृष्ण के ऊपर। अर्जुन को ऐसा लगे कि ऐसी स्थिति में जब हर कोई पराया लग रहा है, कम से कम एक तो भरोसेमंद मिले, कोई तो अपना लगे। तो कृष्ण ने वो ही करा, कृष्ण अच्छे से जानते थे। इसलिए अगर आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, बातचीत कीजिए सबसे पहले, और बातचीत उस विषय पर कीजिए जो विषय आपको भी पता है और सामने वाले को भी पता है। बातचीत से भरोसा बनता है, जैसे कृष्ण ने करा, कृष्ण ने बातचीत करी अर्जुन से, तो बातचीत से भरोसा बनता है। ऐसे बातचीत से भरोसा बनता है और भरोसे से फिर एक दूसरे को और गहरा जाना जा सकता है और फिर सहारे बनते हैं एक दूसरे के। ऐसे तो सहारा खोजिए, एक ही सहारा खोजिए, एक ही इंसान को कम से कम, तो ऐसा सही रहेगा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र आपको मददगार साबित हुई हो तो।